माइकल जिस पलंग पे सोया हुआ था, उस पलंग के नीचे से उसे अचानक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत ही भयानक थी। और जब माइकल उस आवाज़ की ओर ज़्यादा केयर करता है, कान लगा करके वो सुनना चाहता है कि आखिर हमारे पलंग के नीचे क्या है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पलंग के नीचे सोया हुआ है। और जब वो वहाँ नीचे झांक करके हटा करके सब चीज़ देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और माइकल कान को नीचे लगा करके सुनता है तो ये आवाज़ उसे अपने घर के नीचे फ्लोर से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई सोया हुआ है जो गहरी सांस ले रहा है। और ये आवाज़ माइकल के घर में एक खूनी खेल खेलने वाला था। ये आवाज़ किसी की जान लेने वाला था और इसकी भनक माइकल को नहीं थी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। माइकल इंग्लैंड में एक न्यू घर में शिफ्ट होता है अपने 2 बच्चों जैक और जॉनी के साथ। उस घर में कुल 4 फैमिली थे और ये चारों एक नए घर में शिफ्ट होते हैं जो घर वर्षों पुराना था। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था वो घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था और ये लोग उस घर में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। वो घर इन्हें बहुत ही कम कीमत पे मिल जाती है, जिसके लिए इन्होंने उस घर को ले लेना उचित समझा और ये उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पहले ही दिन से उस घर में कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी इन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही रात होती है और ये लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तो माइकल को अपने बेड के नीचे से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बेड के नीचे कोई सोया हुआ है जो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा है। ये गहरी सांसें इतनी तेज़ थी कि उसकी पत्नी को भी नींद नहीं आ रही थी और वो माइकल से कहती है कि माइकल, हमारे बेड के नीचे कुछ तो है। माइकल उठ जाता है और वो कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है। और वो दोनों पति पत्नी मिल करके पलंग को हटाते हैं वहाँ से। देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आवाज़ें आना बंद नहीं होती है। वो आवाज़ कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही थी और तभी उनके दोनों बेटे उठ करके दौड़ते हुए घर में आते हैं। माइकल के दोनों बेटे जैक और जॉनी दौड़ते हुए कमरे में आते हैं और कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है। हमने अभी अभी गार्डन में एक अजीब से जानवर को देखा है। उसके हाथ में एक अजीब सा मांस का लुथड़ा है। सुनते ही माइकल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है, तुम लोग विंडो के सामने मत जाना। वो क्या है अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। माइकल और उसकी पत्नी डर जाते हैं कि बच्चे क्या कह रहे हैं। माइकल को तभी अपने छत के ऊपर किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। माइकल दौड़ करके बाहर निकलता है और वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़ करके रोक लेती है और सडनली किसी ने छत से नीचे छलांग लगाई। और उस चीज़ को देखते ही माइकल के होश उड़ जाते हैं। वो कोई भयानक सा जीव लग रहा था, लेकिन वो कोई जीव नहीं था। उसके दांत बड़े बड़े थे और आँख बिल्कुल सफ़ेद। माइकल अपनी गन निकालता है और वो बाहर निकल जाता है कि आज मैं इसे शूट कर दूंगा। आज हमारी पहली नाइट है इस घर में और मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही माइकल उस पर गन निकाल करके मारने ही वाला होता है कि तभी वो भयानक सा दिखने वाला जीव माइकल के कंधों पे छलांग लगा देता है और माइकल वहीं पे गिर जाता है। माइकल को कहीं भी चोट नहीं आई थी। इतना भारी भरकम जीव गिरने के बावजूद भी उसके बदन पे एक खरोंच तक नहीं थी और माइकल का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। माइकल जैसे ही घर के अंदर आता है, उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि उसने कितना सारा बोझ उठाया हुआ है। वो झुक करके चलने लगा था। उसकी पत्नी उससे कहती है कि क्या बात है। माइकल कुछ भी नहीं कहता है और वो उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। ये देख करके उसकी पत्नी डर जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे इतनी भयानक नज़रों से क्यों देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं हो। उसके दोनों बेटे देख रहे थे और तभी माइकल की आंखें पूरी तरह से वाइट हो जाती है और इस चीज़ को उनका छोटा बेटा देख लेता है जो करीब 14 साल का था और वो देखते ही अपने माँ के पीछे चला जाता है। वो कहता है कि मम्मा, ये हमारे पिता नहीं हैं और माइकल का मुंह अजीब सा बड़ा सा खुल जाता है
और माइकल सो जाता है। जब माइकल सुबह उठता है तो उसकी पत्नी को ऐसा लगता है कि माइकल को ज़रूर कुछ हुआ है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है लेकिन माइकल कुछ नहीं कहता है। माइकल का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो खुद से ही बातें करने लगा था लेकिन वो क्या कहता था ये किसी को पता नहीं चल रही थी। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। जब सुबह होती थी तो वो घर के बाहर नहीं निकलता था। बच्चे काफ़ी परेशान रहने लगे थे क्योंकि उनके घर में काम करने वाला एक माइकल ही था जो जॉब करता था और अब वो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। माइकल कमरे में अपने आप से ही बातें करता था और रात के वक्त उस घर में ऐसा लगता था कि पूरे छत पे कोई दौड़ रहा है और माइकल भी उसमें शामिल होना चाहता था। वो घर से उस समय बाहर होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था और उसके घर के बाहर अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और साथ ही साथ घर के अंदर की आवाज़ों से तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। माइकल की पत्नी वो अपने पति की बिहेवियर से बहुत परेशान हो गई थी। उसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया था कि वो अपने ही बच्चों को मारने के लिए दौड़ जाता था। ऐसा लगता था कि वो उन्हें खा जाएगा। वो गुर्राता हुआ उन पे अटैक करता था और माइकल की पत्नी अपने दोनों बच्चों को उससे दूर रहने की सलाह देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि माइकल की पत्नी एक पादरी से मिलने के लिए जाती है और जब वो पादरी घर में आते हैं तो माइकल उस पे ही अटैक कर देता है और पादरी को देखते ही माइकल की आंखें वाइट हो जाती है। पादरी उस घर में पवित्र जल पूरे घर में छिड़कते हैं। माइकल गुर्राता हुआ बाहर निकलता है। ऐसा लगता है कि वो पादरी को ही आज मार डालेगा और इधर उधर जानवरों की तरह कूद रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। वो इतनी स्पीड में सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और अचानक से पेड़ पे जाकर के बैठ जाता है। ये सब देखने के बाद पादरी की नज़र माइकल के फेस पे पड़ती। माइकल का मुंह बहुत ही ज़्यादा फट चुका था। वो जानवर से भी ज़्यादा उसका मुंह बड़ा हो चुका था और उसका मुंह बहुत देर तक खुला का खुला था और चारों तरफ अजीब अजीब आवाज़ें आना चालू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उस घर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइकल से बातें कर रही हैं। पादरी की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो कहते हैं तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं का साया है और ये आत्माएं इस घर में रहा करती हैं। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, ये बरसों से यहाँ पे रह रही है और साथ ही साथ तुम्हारे पति को उन्होंने अपना घर बना लिया। कल मैं तुम्हारे पति को उस आत्मा से मुक्ति दिलाऊंगा। पादरी इतना कह के जैसे ही वहाँ से जाता है कि तभी माइकल जो है अपने बेटे पे अटैक कर देता है। माइकल छलांग लगाता हुआ घर के अंदर विंडो से एंटर कर जाता है और इधर उसकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं होता है और घर के अंदर आते ही माइकल अपने बेटे को अपने दोनों हाथों से जानवरों की तरह चीर फाड़ देता है और वो अपने बेटे के शरीर पे बैठ जाता है और अजीब तरह से उसके छाती पे पंप करता है जिससे ब्लड उसके मुंह से बाहर आने लगता है और वो उस ब्लड को अपने पूरे शरीर पे लगा लेता है और वो उसे चाट रहा था। और इधर माइकल की पत्नी जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपने पति के इस भयानक रूप को देख करके उसका दिल दहल जाता है और वो चीखती हुई दहाड़े मारती हुई वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जब जैसे ही वो बाहर निकलती है इधर माइकल वहाँ से सीधा छलांग लगाता है और वो बाहर आ जाता है और वो अपनी पत्नी पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसका बड़ा बेटा उसके सामने आ जाता है और माइकल उस पे अटैक कर देता है। माइकल अपने बड़े बेटे को नोचने खसोटने लगा था और वो उसके शरीर को छत विछत कर देता है, वो उसे भी मार देता है। इधर इसकी पत्नी भागती हुई वहाँ से पादरी के पास जाती है और पादरी ये सब सुन करके बहुत घबरा जाते हैं और वो माइकल की पत्नी के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं और वो माइकल के ऊपर पवित्र जल डालना चालू करते हैं और मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। माइकल जानवरों जैसा बिहेवियर करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि माइकल पादरी को भी मार डालेगा। वो कभी इस पेड़ पे उछल करके जा रहा था तो कभी वो डायरेक्ट अपने घर के अंदर। पादरी लगातार उस घर को पवित्र मंत्रों से शुद्ध कर रहे थे। पादरी कहते हैं हम उसके शरीर से उस आत्मा को भगाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसकी पत्नी कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैंने अपने दोनों बच्चों को तो खो दिया। इस आवाज़ ने और इस घर में रहने वाले
प्रेत आत्माओं ने मेरे दोनों बच्चे तो खा लिए और अब ये मुझे ही ना मार दे, मेरे पति को ना मार दे, प्लीज़ मुझे और मेरी पति को बचा लीजिए। तो वो पादरी बहुत मंत्र पढ़ते हैं। पादरी कंटिन्यू 3 दिन तक उस घर में आते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और माइकल को उस आत्मा से आज़ाद करते हैं। उन्होंने माइकल की पत्नी से कह दिया कि प्लीज़ आप इस घर को छोड़ कर के चली जाएं। माइकल जब नॉर्मल होता है उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगता है और उसकी पत्नी बहुत रोने लगती है। वो कहती है कि उस आवाज़ ने हमारे दोनों बच्चों को खा लिया, अब मैं कैसे जीऊँगी। माइकल की पत्नी उसे सारी बात बताती है और माइकल दहाड़े मार कर के रोने लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।